जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। ममता बनर्जी ने टीएमसी छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा बांग्लादेशियों के योगदान को भुलाना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को टीएमसी छात्र परिषद की रैली में भाजपा पर जोरदार हमले किए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा 500 लोगों की टीम लेकर बंगाल आई है और लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने कहा, लेकिन उनके होते हुए किसी भी बंगाली के मतदान के अधिकार को नहीं छीनने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाषाई आतंकवाद का भी जिक्र किया है। सीएम ममता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाषाई आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलकाता में छात्र शाखा की एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, आपको खुद जांच करनी चाहिए कि आपका नाम अभी भी मतदाता सूची में है या हटा दिया गया है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास आधार कार्ड है। उन्होंने आगे कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ, चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र चुनाव के दौरान केवल 3 महीनों तक ही है, पूरे साल नहीं। बांग्लादेशी की भूमिका भुलाने की कोशिश ममता बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा स्वतंत्र आंदोलन में बांग्लादेशियों द्वारा निभाई गई भूमिका को भुलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, अगर बंगाली भाषा ही नहीं है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किस भाषा में लिखे गए हैं? वे चाहते हैं कि लोग स्वतंत्रता आंदोलन में बांग्लादेशियों द्वारा निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका को भूल जाए। हम इस भाषाई आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर भी ममता बनर्जी ने जवाब दिया। सीएम ममता ने दावा किया कि टीएमसी सरकार ने कई सामाजिक कल्याणकारी पहल की है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार विकास के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा, हम महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना लेकर आए हैं, जबकि भाजपा के पास भ्रष्टाचार भंडार और भाई भतीजावाद है। वे देश को लूट रहे हैं, जबकि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। বিডিওদের ভয় দেখাচ্ছে, এসডিওদের ভয় দেখাচ্ছে, ডিএমদের ভয় দেখাচ্ছে, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে। গায়ের জোরে এসব হবে না। ভান্ডারা কিন্তু আমাদের কাছেও আছে। যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার আছে, তেমনি আপনাদের দুর্নীতির ভান্ডারাও আছে। খুলে দেব। পরিবারতন্ত্র করেন না। অমিত বাবু, আপনার ছেলে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। রাজনীতি করলে তো তার কিছুই নেই। এ তো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার মামলা। কই, এটা পরিবারতন্ত্র নয়, এটা সমাজতন্ত্র। জিজ্ঞেস করুন ললিপপ সরকারের ললিপপ বাবু, আপনার পরিবারের কতজন, কোন কোন রাজ্যে আইপিএস আছে, আইএস আছে, সব নিজের পরিবারকে চারিদিকে কাজে লাগিয়ে আপনি এখন ললিপপ চালাচ্ছেন আমাদের ওপরে। আমরা ললিপপ বাচ্চাদের দিই, 18 বছরের নতুন ভোটারদের আমরা ললিপপ দিই না, আমরা অধিকার দিই, গণতান্ত্রিক অধিকার দিই। তাই মনে রাখুন, আপনাদের জোর জুলুম বাংলা মানছেন না, মানবেন না। আপনারা যদি এখন আমরা 100 বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়েনি, ছাড়বে না। কারো সাহায্য ছাড়াই তৃণমূল কংগ্রেস দলটি তৈরি হয়েছিল মানুষের আশীর্বাদে, শুভেচ্ছায়, দোয়ায়, জয় জহরে। মনে রাখবেন, আগামী নির্বাচনে আরো সিট আপনাদের বাড়বে। তার কারণ আমরা মানুষের উন্নয়ন করি, আরো করব। আর আপনারা তো মানুষের ক্ষমতাকে বিসর্জন দেন, অধিকার কেড়ে নেন, অধিকার ছিনিয়ে নেন, বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে গরিব মানুষগুলোর উপর অত্যাচার করেন। আর আমি মনে করি গরিব মানুষরা আমার হৃদয়, আমার সবচেয়ে বড় মেধা, তাদের আমি ভালোবাসি। আমি জাতপাত মানি না, আমি মানি মনুষ্যত্ব, আমি মানি মানবিকতা, আমি মানি গরিব মানুষ, দরিদ্র মানুষ, অসহায় মানুষ, অবহেলিত মানুষ, যাদের কথা কেউ বলার নেই, তাদের জন্য আমরা আছি এবং চিরকাল থাকবো। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।